गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सपना गुप्ता। आज हमारा टॉपिक है टेंस। आज का टॉपिक क्या है हमारा? टेंस। टेंस को हिंदी में काल भी कहा जाता है। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। टेंस के तीन प्रकार होते हैं। टेंस को तीन प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला अपना है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार भाग है: प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है इसको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट टेंस को भी मैंने बताया था चार भागों में बांटा गया है: पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर टेंस को भी चार भागों में बांटा गया है: फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को किस तरह से पहचाना जाता है। पहचान: जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द पाए जाते हैं वे वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य कहलाते हैं। वे वाक्य क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य कहलाते हैं। दोबारा सुनो बच्चों, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द पाए जाते हैं वे वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य कहलाते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शेष बचा वाक्य प्लस शेष बचा वाक्य। दोबारा सुनो बच्चों, सब्जेक्ट कर्ता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कर्म प्लस शेष यानी रिमेनिंग सेंटेंस, शेष बचा वाक्य। प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ रूल भी होते हैं। देखिए बच्चों, यदि सब्जेक्ट एक वचन सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट बहुवचन प्लूरल हो है तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे? वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो तो उसके साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं घर जल्दी लौटता हूँ। मैं घर जल्दी लौटता हूँ। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शेष बचा वाक्य। अब है मैं घर जल्दी लौटता हूँ। मैं है सब्जेक्ट आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लौटना, लौटने को क्या? लौटना रिटर्न, ऑब्जेक्ट होम, घर, होम, अर्ली, आई रिटर्न होम अर्ली।
हमने पढ़ा था लेकिन रूल में आई वी यू दे के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो आई क्या है हमारा सब्जेक्ट। रिटन में एस या ई एस नहीं लगाएंगे, इसलिए हमने पढ़ा था आई के साथ आई वी यू दे के साथ रिटर्न में वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। आई, इसलिए आई सब्जेक्ट था, इसलिए हमने एस या ई एस नहीं लगाया। आई रिटर्न होम अर्ली, आई रिटर्न होम अर्ली, वह वहाँ जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है अपना, वह वहाँ जाती है। वह क्या है बच्चों, सब्जेक्ट शी। जाती क्या है, वर्ब गो। हमने अपने पढ़ा था रूल, ही शी इट नेम के साथ, यदि सब्जेक्ट ही शी इट नेम के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट ही शी इट नेम हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे। तो शी अपना सब्जेक्ट है तो इसके साथ लगा गोज, ई एस लगाया हमने। और ऑब्जेक्ट क्या है, वहाँ, देयर, शी गोज देयर, वह वहाँ जाती है, शी गोज देयर। थर्ड एग्जाम्पल है अपना, लेखक भारतीय समाज की तस्वीर पेश करता है। लेखक भारतीय समाज की तस्वीर पेश करता है। लेखक है सब्जेक्ट, लेखक क्या है सब्जेक्ट। द राइटर। पेश करना है वर्ब, पेश करना क्या है वर्ब, यानी प्रेजेंट्स। तो अपने ये रूल प्रेजेंट्स क्यों लगाया, अब अपन रूल देखते हैं। अपना रूल था यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो, यदि सब्जेक्ट राइटर क्या है अपना एक वचन, यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। तो द राइटर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट है तस्वीर, द पिक्चर्स, और भारतीय समाज की रिमेमिंग सेंटेंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो ये बना द राइटर प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। अगली क्लास में मैं पढ़ाऊँगी नेगेटिव सेंटेंस। थैंक्स बच्चों।